Moving on, Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake arrived in India for his first overseas visit after assuming office. The Lankan president will be in India for 3 days. Upon his arrival, Anura Kumara Dissanayake was received by the Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan. दोस्तों, श्रीलंका के नए मुंतखब प्रेसिडेंट जो कि सितंबर में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया। Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen. I welcome you to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Sri Lanka bilateral cooperation. These are by the way of announcements and exchange of protocols and memorandums of understanding, followed by press statements by our two leaders. First, we shall witness the exchange of protocol amending the agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Honorable Vijit Herat, Minister for Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism, and on the Indian side by His Excellency Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रानिल थे या जो राजा पाकसाज थे, जो भाई जो थे, वो सारे के सारे उनकी ओरिएंटेशन जो है वो इंडिया की तरफ ज़रूर थी, लेकिन चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी उनके दौर में बहुत ज़्यादा हुई। जय हिंद दोस्तों, श्रीलंका के हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति बनते ही भारत पहले विदेश दौरे भारत में किए हुए हैं। मोदी जी से मिलने आए हैं और उनका हैदराबाद के हाउस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनका सेरेमोनियल वेलकम किए हैं, स्वागत किए हैं और बहुत सारे ट्रेड डील भी साइन हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में, जो कि भारत बहुत सारे सेक्टर में श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है और इकोनॉमिकली श्रीलंका को पूरी तरह से मदद देने के लिए भारत कहा है। और भारत के तरफ से श्रीलंका के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई किया जाएगा और इसके साथ साथ रेलवे परियोजना होगी और इसके साथ साथ जो श्रीलंका के जो स्टूडेंट है उनको भी भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसके हिसाब से शिक्षा दिया जाएगा। तो बहुत सारे क्षेत्र में भारत श्रीलंका को मदद कर रहा है। इसको देखते हुए अब पाकिस्तान जल रहा है, तो क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये दौरा है इसका क्या मतलब है, क्यों वो आए हैं इंडिया। आपको याद होगा कि जैसे ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहाँ पहुँच गए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि नए जो मौजूदा सदर साहब आए हैं ये डॉक्टर जयशंकर के इनविटेशन पे इंडिया आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनविटेशन पे नहीं आए। मीन्स कि जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए थे उनको इनविटेशन दे के आए थे। यकीनन शायद उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी होगा कि वो कह रहे हैं कि आप आएँ, लेकिन जब वो गए तो वो उन्होंने दौरा की दावत कबूल कर ली। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। क्या अंडरस्टैंड करना है इसमें? पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गए। मालदीव्स की लीडरशिप ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उन्होंने चाइना जाना है, इंडिया नहीं आना। वो इंडिया तब आए जब उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा डील्स कर ली, इंश्योरेंसेस ले ली, सिग्नलिंग कर ली, इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया। तो ये एक वो मौका था उस वक्त। लेकिन राइट नाउ अगर ये देखा जाए कि इनका इंडिया आना इस चीज़ की दलील है या इस चीज़ को साबित करता है कि वो ये महसूस करते हैं कि इंडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और हमें इंडिया से जुड़ के रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं हिस्ट्री के अंदर, तो जो मौजूदा सदर हैं ये प्रो इंडिया नहीं थे। ही इज़ अ मार्क्सिस्ट थे, बट नाउ ही हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम हिज अर्लियर स्टैंड्स। बड़े इंडिया के जो है कोई इतने मुतक़िद नहीं रहे, इंडिया के हक़ में कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते रहे, इंडिया से कोई लंबा चौड़ा इनको प्यार नहीं था। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि एक तो डॉक्टर जयशंकर का इनको अप्रोच करना, दूसरा इंडिया की श्रीलंका की जो फॉरेन ऑफिस है और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने इनको अपडेट किया है हाउ मच इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट।
और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका के अंदर, इंडिया ने हमें जो हेल्प किया है पर्टिकुलरली जब इतने लंबे चौड़े लोन्स आ गए तब। सो ये चीज़ बताती है कि दिस लीडरशिप जो है इट हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। जो उनकी एक अर्लियर पोजीशन थी ना कि थोड़ा टफ टाइम देना है इंडिया को, मेरा ख्याल है ये उससे निकले हैं। और यही वजह है कि शायद उन्होंने सोचा कि हम पहले ही अपने दौरे के अंदर इंडिया चले जाएं। सो मालदीव्स इज़ बैक ऑन द ट्रैक। श्रीलंका बैक ऑन द ट्रैक मीन्स दैट वो इंडिया के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब दोबारा नॉर्मल हो गए हैं जब से वो चाइना और टर्की का दौरा करके आए हैं। गो के मे बी द चाइनीज़ मे नॉट बी हैप्पी विद द प्रेजिडेंट मोजू, बट द क्वेश्चन इज़ के जो श्रीलंकन लीडरशिप का आना, इट मीन्स एटलीस्ट इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो दो मुल्क हैं, इंडिया हैज़ गेन द ट्रस्ट ऑफ दीज टू कंट्रीज़। बांग्लादेश का जारी बात है इंडिया ट्रस्ट उस तरह नहीं जीत सकता इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ हसीना वाजिद, बिकॉज हसीना वाजिद वॉज लुकिंग इंडिया नॉट फ्रॉम द रिलीजियस और इस्लामिक लेंस। The incumbent administration or the incumbent forces in Bangladesh, Dhaka, they are looking India from a religious perspective. कि जी हमें बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया गया है, फिर जमात इस्लामी एंड ऑल दैट। सो इस वक्त इंडिया जो है वो अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है। और एक तो आउटरीच वो सारी बातें कहता है कि जी ये ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं, इंडिया अपना पूरा असर वसूख इस्तेमाल करेगा। नो कंट्री इन द वर्ल्ड हेल्प श्रीलंका द वे इंडियन हेल्प। आपको पता है, मुझे याद है कि लार्ज और इतने सारे जो कि इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को भारत, जो कि देखा जाए तो इतनी जो पहले हो रहा था बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड है वो बंद होने के बाद अब श्रीलंका को पूरी तरह से मदद की जा रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को बंद कर दिए हैं अडानी साहब ने, तो अब श्रीलंका के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। और इसके साथ साथ श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारत से वादा किए हुए हैं कि श्रीलंका जो लैंड कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि चाइना हर वक्त भारत के खिलाफ श्रीलंका को यूज करने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता होगा। और इसके साथ साथ जिस तरह बांग्लादेश को भी अब पीछे से चाइना हो या पाकिस्तान हो वो भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और वही हो रहा है। बांग्लादेश भी भारत के साथ पंगा ले रहा है। तो इसमें पाकिस्तान को आग लग रहा है कि जिस तरह भारत के साथ श्रीलंका के अच्छे रिश्ते के वजह से श्रीलंका में 35 सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है भारत। मतलब बिल्कुल खुले दिल से श्रीलंका के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है।